हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अभी हमने लास्ट क्लास में पूरी अच्छे से समझा कि रेडियल वेव फंक्शन क्या होता है, एंगुलर वेव फंक्शन क्या होता है, उससे कैसे हम एम और एल की वैल्यू निकालते हैं, एन और एल की वैल्यू निकालते हैं, और रेडियल नोड्स कैसे निकालते हैं। मैंने बोला था कि ये अच्छे से समझो, अच्छे से समझो, फिर आज हम ये क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ये 3 क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लिखे हुए हैं। इसी तरीके के क्वेश्चन CSI या नेट, गेट, IIT जैम, टिफर, बाक में आते हैं। एक बार कॉन्सेप्ट समझ लो, उसको अप्लाई करो, सारे क्वेश्चंस इजी होते हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। अभी हम लोग एक एक करके करते हैं। सबसे पहले इधर आते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन हमको दे रखा है, हमको यहाँ पे रेडियल नोड्स निकालनी है। मैंने पहले ही बोला था, जो भी रेडियल पार्ट, देखो दिस इज़ अ रेडियल पार्ट, आर है ना रेडियल पार्ट, आपको क्या करना है, कॉन्स्टेंट वाले पार्ट को नहीं देखना है, सिर्फ आर वाले पार्ट को लोगे और उसको 0 के इक्वल पुट कर दोगे। ये पार्ट है, ये पार्ट है, दोनों को लिख लेते हैं R/A0। हम अब सीधा फाइंड आउट करेंगे, है ना। ठीक है, आपने होप वो क्लासेस देखी होंगी, वरना मैं इस क्लास में भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी लिंक। -R/2A0 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू, ये वहाँ जाएगा 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, मतलब R की वैल्यू आ गई 0। यहाँ पे क्या वैल्यू पुट करोगी, ये 0 हो जाए तो R की वैल्यू में क्या पुट करूँगी, इन्फिनिटी, तो e⁻∞ अपॉन में 2A0। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था e⁻∞ किसके इक्वल होता है, 0 के, मतलब ये भी आ गया 0। आ तो गया 0 बट हमने क्या पुट किया है, R को इन्फिनिटी पुट किया है। मतलब 2 नोड्स मुझे मिली, पर दोनों नोड्स हमें कहाँ मिली, एक तो मिली R इज इक्वल टू 0 पे, और एक मिली मुझे R इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे। और ये दोनों कौन सी कंडीशंस होती हैं, बाउंड्री कंडीशंस होती हैं। मतलब इस वेव फंक्शन में कोई भी रेडियल नोड नहीं है, तो हम सीधा लिखेंगे रेडियल नोड इज इक्वल टू 0। तो 4 ऑप्शन दे रखे होंगे आपको, 0, 1, 2, 3, 4। तो ये मत सोचना कि 0 नहीं आएगा, 0 भी आ सकता है। ठीक है, अब ये करते हैं। फॉर हाइड्रोजन एटम रेडियल वेव फंक्शन फॉर अ स्टेट इज गिवन एज, हमको एक रेडियल वेव फंक्शन दे रखा है, ये भी रेडियल वेव फंक्शन दे रखा है। दिस स्टेट बिलोंग्स टू, ये हमको दे रखा है। देखो इस तरह का क्वेश्चन होता है, तो सबसे पहले मुझे तो n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब देखो मैंने बोला था n क्या होता है, जो मेरी फर्स्ट क्लास थी, A0 का कोफिशिएंट, वो भी एक्सपोनेंशियल। हम 3 पार्ट में करते थे ना, ये हो गया प्री एक्सपोनेंशियल, ये हो गया एक्सपोनेंशियल, एक होता था कांस्टेंट पार्ट। बट यहाँ पे मुझे A0 नहीं दे रखा, मतलब वो वाला पार्ट में तो अप्लाई नहीं कर सकती हूँ। अब मैं क्या करूँ, तो अब इस पे हम लोग यही अप्लाई करेंगे। पहले हम निकालेंगे रेडियल नोड्स। क्या निकालेंगे हम इसमें, रेडियल नोड्स। तो सबसे पहले लिखो रेडियल नोड्स, और ये याद रखना सबसे पहले रेडियल नोड्स ही निकालना है। ठीक है, अब रेडियल नोड्स निकालते हैं। रेडियल नोड्स के लिए मैंने को क्या करना था, जितनी भी R की वैल्यूज़ थी एक्सपोनेंशियल को छोड़ के, उनको 0 के इक्वल पुट कर देना है। 3 पार्ट बना लो। R² इज इक्वल टू 0, α1 माइनस R इज इक्वल टू 0, α2 माइनस R इज इक्वल टू 0। यहाँ से R² इज इक्वल टू 0, मतलब R इज इक्वल टू 0। एक तो ये आ गई। यहाँ पे क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू α1, एक ये आ गई। ये वहाँ पे जाएगा R इज इक्वल टू α2। मतलब देखो ये तो मेरी क्या होगी, बाउंड्री कंडीशन, तो ये तो मेरी नोड नहीं हो सकती। ये वाला पार्ट मतलब दिस R इज इक्वल टू α1 और R इज इक्वल टू α2, जब मैं ये पुट करूँगी R की वैल्यू, तो ये पार्ट पर हमारा क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पे अपने आप देख लो, अगर मैंने यहाँ पे α1 किया, α1 से α1 क्या है, 0 हो गया, पूरा वेव फंक्शन 0 हो गया। मतलब दिस इज ऑल्सो आवर नोड, दिस इज ऑल्सो आवर नोड। मतलब रेडियल नोड्स हमारी कितनी आ गई, 2। बस हमारा हो गया सॉल्व। 4 मेरे को दे रखे हैं, हमें पता है, हमें रेडियल नोड निकालना आता है ना। रेडियल नोड का क्या फॉर्मूला होता है, n-l-1 इज इक्वल टू कितनी रेडियल नोड्स, ये इस बार हमको ये 2 पहले से दे रखा है, अभी निकाला हमने। तो अगर इनमें से जिसको सॉल्व करके n-l-1 की वैल्यू सॉल्व करके 2 के इक्वल आ गई, वो मेरा आंसर होगा। अब जैसे यहाँ पे 3 माइनस l की वैल्यू क्या होगी, 2 माइनस 1, तो 3 में से 3 गए 0, मतलब ये तो नहीं है, क्योंकि मुझे रेडियल नोड्स निकालनी है 2। बात समझ आ रही है, मैंने यहाँ से रेडियल नोड निकाल ली। अब इसको यहाँ इसके अंदर पुट करते जा रहे हैं, जिसमें रेडियल नोड 2 आ जाएगी, ये मेरे को आती है निकालनी, तो वहाँ जहाँ 2 आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ पे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 - 2 - 1 मतलब 4 - 3 = 1, तो ये भी नहीं है। ये करो 5 - 2 - 1 = 5 - 3 = 2, मतलब ये मेरे 2 के इक्वल आ गए, तो ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, इसको करके देख लो 2 - 0 - 1, तो ये क्या हो जाएगा 2 - 1 1, तो मतलब 5D ऑर्बिटल है मेरी, जिसके अंदर रेडियल नोड्स कितनी है 2, और इस वेव फंक्शन का ऑर्बिटल आ गई मेरी 5D। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, इसके लिए मैं यहाँ पे उठाती हूँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट थे, अच्छे से इसको नोट्स बना लो, इसकी 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे आपको आ जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसी जैसे क्वेश्चंस ही हमारे CSIR नेट और गेट में आते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन दे रखा है कि हमें रेडियल वेव फंक्शन दे रखा है और थीटा और फाई वाला फंक्शन भी दे रखा है। हमें पता है जो फाई का हमें क्या क्या निकालना है, एन एल एम की वैल्यू निकालनी है आराम से। मैंने बताया था फाई का जो कोफिशिएंट है वो हमारे को क्या देता है, एम की वैल्यू। तो सबसे पहले मैं फाई लिख दूंगी कि फाई का जो कोफिशिएंट होता है वो होता है एम, एन = -3, मतलब एम की तो मेरी वैल्यू आ गई -3। अब मुझे रेडियल पार्ट दे रखा है और उसमें भी A0 नहीं है, तो मतलब मैं वो वाला पार्ट निकाल के तो N और L की वैल्यू नहीं निकाल सकती। तो मैंने क्या कहा था, जब ऐसा होगा तब हम एंगुलर वाले का कौन सा वाला पार्ट लेंगे, जो सेकंड वाला था, इक्वेशन वाला पार्ट। तो इक्वेशन लिखते हैं सबसे पहले। इक्वेशन हमारी क्या थी, गामा, यहाँ पे थीटा फाई = थीटा, यहाँ से मिलती थी एम और एल की वैल्यू, ये होता था फाई। ठीक है, इससे हमारे को क्या मिलती थी, एम की वैल्यू, और ये होता था फाई, और ये होता था हमारा थीटा। ठीक है, इसके बाद जो इक्वेशन मैंने लिखाई थी वो क्या लिखवाई थी, साइन एम थीटा कॉस एल माइनस मोड ऑफ एम थीटा e⁻⁴ आई एम फाई। एम की वैल्यू तो मुझे मिल ही गई है। अब मुझे जानना है कि L माइनस एम की वैल्यू में मेरा L की वैल्यू क्या होगी। M तो मुझे गिवन है, तो वहाँ से मुझे L की वैल्यू आ जाएगी, निकालो। L माइनस एम = 0, क्योंकि कॉस थीटा है, और कॉस थीटा से पुट करूँगी तो कॉस थीटा कट जाएगा, तो L माइनस एम, तो L माइनस मोड आर एन, ये हमारा कितना था 3 -3 था, = 0, तो L माइनस और माइनस प्लस 3 = 0। सॉरी, मोड करोगे तो +3 होगा, मोड करोगे तो 3 होगा, ये माइनस होगा, तो L = 3, मतलब M की वैल्यू -3 और L की वैल्यू 3। ये हो गया। अब बचा मेरा N की वैल्यू। N हमें पता है रेडियल नोड = क्या होता है, N माइनस L माइनस 1। अब मेरे पास L की तो वैल्यू पर रेडियल नोड की अगर मेरे को वैल्यू मिल जाए तो मेरी किसकी वैल्यू आ जाएगी, मेरी N की वैल्यू आ जाएगी। अब हम इस पार्ट से रेडियल नोड निकालते हैं। हमें M की वैल्यू पता चल गई, N की वैल्यू पता चल गई। अब हमारे को फाइंड आउट करना है N की वैल्यू। ठीक है, अब N हम कहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, हमें पता है कि R = N माइनस L माइनस 1 होता है। अगर मैं रेडियल नोड, क्योंकि L तो पता है, अगर R की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँ रेडियल नोड की, तो हमें मिल जाएगा हमारा रेडियल वेव फंक्शन R = R² e माइनस बीटा R दे रखा है। ठीक है, हमें क्या करना होता है, इसको 0 के इक्वल पुट करना होता है। ठीक, यहाँ R² कर लो = 0, यहाँ e माइनस बीटा R = 0, यहाँ से R = 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या पुट करें R की वैल्यू, अगर मान लो मैंने इन्फिनिटी पुट कर ली तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो e⁻⁻∞ हमारा क्या होता है 0, तो ये होगा 0, मतलब R को मैंने इन्फिनिटी पुट किया तो ये वेव फंक्शन मुझे 0 मिल गया। बट R = 0 एंड R = ∞, दे आर द बाउंड्रीज कंडीशन, और ये नोड्स नहीं होती। इसका मतलब इस पार्ट में रेडियल नोड्स नहीं है, मतलब R = है 0। अब बस पुट करो 0 = N हमारा कितना है, ओ सॉरी N तो निकालना ही, माइनस L हमारा कितना है 3 - 1, तो N - 4 = 0, तो N = 4।
ठीक, तो मतलब फाई आ गया, एल आ गया और एन आ गया, ठीक है, दैट इज़ 4। अगर मैं इससे ऑर्बिटल बनाऊं तो 4 यहाँ पे लिख लेते हैं, एन हमारा आया 4, एल आया हमारा 3, एम आया हमारा -3, तो 4 एफ। एल क्या होता है 0 1 2 3, एस पी डी एफ। एल की वैल्यू 3 है तो एफ, तो ये ऑर्बिटल हो गई एफ। और एफ का कौन सी वाली मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वाली, जिसकी वैल्यू है -3, ठीक है। तो होप गाइस आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यहाँ हमारा हाइड्रोजन के 3 जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ख़त्म होता है, ठीक है, इसी से क्वेश्चंस पूछते हैं। अब हमने नेक्स्ट क्लास में मैं आपको करवाऊंगी पार्टिकल इन अ रिंग। आपने पार्टिकल इन SHO पढ़ा होगा, आपने पार्टिकल इन 1D बॉक्स पढ़ा, 3D बॉक्स पढ़ा, पर रिंग वाला जो है नया लग रहा होगा, है ना। तो वो वाला क्वेश्चन कैसे आता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स का डेफिनेटली आता है नेट में और गेट में भी पूछा जाता है। उसको मैं कितने ईजी वे में आप लोगों को करवाऊंगी वो हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।